देखेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखो, अकाउंटिंग तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को। और जब कंप्यूटराइज की बात आ जाती है तो मतलब जब हम कंप्यूटर की हेल्प से डाटा को, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो CAS। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम रेफर करता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर पर, और गैप प्रिंसिपल्स का यूज करके। जर्नलाइज ठीक है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारे पास CAS है उसके 5 पिलर्स हैं: प्रोसीजर, डाटा, पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट भी बोल सकते हो। प्रोसीजर मतलब ये एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें टास्क परफॉर्म होती है। डाटा इसमें रो फैक्ट्स होते हैं। पीपल मतलब यूजर्स होते हैं जो इसके। हार्डवेयर होते हैं वो कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये 5 पिलर है जिसके ऊपर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है। इस चैप्टर में हम अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे। अब एक वर्ड आता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कहता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में एक फ्रेमवर्क होता है स्टोरेज का, डाटा प्रोसेसिंग का। अब कहता है कि जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है? वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस है। डाटाबेस पर बेस है जिसे हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS। अब कोई आपसे पूछ ले DBMS क्या है, तो DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, रन करने के लिए क्वेरीज डाटा पर। ये अलो करता है यूजर को कि वो क्रिएट कर पाए, अपडेट कर पाए, डिलीट कर पाए डाटा को डाटा बेस में, जैसे MySQL। अब बात आती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की यूज करके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, ताकि हम प्रोड्यूस कर पाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो हम कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार करते हैं? डे बुक, जर्नल बोल देते हैं जिसे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अब बात आती है कि बेसिक फ्लो क्या है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का। तो सबसे पहले इनपुट ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर एप्लीकेशन होती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, और लास्ट में हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है या जिसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में नहीं होता, हम इनपुट डालते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन हमें आउटपुट मिलता है, वैसे ही इसमें होता है। अब बात आती है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा रो फैक्ट्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजेबल होती है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के जो जर्नली है ना डाटा आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके, जिससे हमें है ना इंफॉर्मेशन के सेट्स मिलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की फॉर्म में, लाइक ए जर्नल, रेजर एटसेट्रा। तो वो कहता है कि एक डाटा आइटम या डाटा एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट नेम्ड यूनिट है डाटा की इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अकाउंटिंग में हम डाटा के ऊपर काम करते हैं। इसमें 4 डाटा एलिमेंट्स आते हैं: नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंटिंग कोड, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन मतलब किस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई और कितने रुपए की हुई। तो ट्रांजेक्शन एक रिकॉर्ड है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का। अब बात आती है कंपोनेंट्स की, किसकी? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की। तो देखो, मैनुअल होता है जब हाथ से किया जाता था पुराने टाइम में, ये तो बहुत ज्यादा फेमस था, गैप का यूज होता था। तो कहता है कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक अकाउंटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। अकाउंटिंग साइकिल मतलब जिसमें जर्नल पास करते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, फिर P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे, फिर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट एंड P&L बनाएंगे, एंड लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे और उनको हम है ना एडजस्ट करेंगे, लेजर एंड बैलेंसिंग द अकाउंट। तो कहता है कि जो अकाउंटिंग साइकिल है उसको भी हम प्रोसेस कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज करके। अब बात आती है कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो 2, एक तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए और दूसरा है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फीचर्स की बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के, तो वो क्या है? एक तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल है, इंटीग्रेटेड है। ये है ना हमें
एक्यूरेट अप टू डेट बिजनेस इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से प्रोवाइड करवा देता है। मल्टीलिंगुअल एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज है, इसमें सिंप्लीफाई करता है हर प्रकार के बिजनेस प्रोसेसेस को। ट्रांसपेरेंसी लेके आता है एंड कंट्रोल, कहता है कि हमारे पास है ना सुफिशिएंट टाइम होता है प्लान करने का। ये इंक्रीज करता है डाटा की एसेसिबिलिटी को, हम आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। यूजर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। एक्यूरेसी एंड स्पीड लेके आता है, अलग अलग रिपोर्ट्स को बहुत जल्दी हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है एक्यूरेसी के साथ। फिर स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब कैपेसिटी किसी भी चीज के साइज एंड स्केल को बदलने की। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है ना चेंज कर सकता है वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग को। भाई एक तो हम खुद से काम करें तो बहुत टाइम लगेगा, और एक ये बहुत ज्यादा डाटा को ना बहुत जल्दी से प्रोसेस कर सकता है। और रियलिबिलिटी मतलब विश्वास, तो कहता है कि ये जर्नलाइज क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है जो एक्यूरेट होती है, कंट्रोल होती है, सिक्योर होती है। अब बात आती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स वगैरह उनको क्लासीफाई कर देना। तो कहता है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होता है, बिजनेस का साइज बदलता है, तो इसीलिए जरूरी होता है डाटा को क्लासीफाई करना। तो बेसिक क्लासिफिकेशन अलग अलग अकाउंट्स का हम समझेंगे। तो देखो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सुनी होगी क्लास 11th में, उसमें क्या था कि असेट्स हमारी बराबर होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो इसने इन्हें बांटा। तो देखो असेट्स मतलब कहता है कि इसमें लायबिलिटीज वो क्लेम होती है जो फर्म को क्रेडिटर को पे करने हैं, कैपिटल क्लेम होता है ओनर का, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताया। तो फिर इसमें रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो रिवेन्यू मतलब वो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो रिजल्ट होते हैं जब हम गुड्स को बेचते हैं, सर्विसेज को देते हैं। तो इसने इन्हें बांटा कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला ऐड हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास ये आएंगी। फिर आएंगी अदर करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज, फिर उसमें ये लायबिलिटीज आ जाएंगी। ऐसे ही असेट्स है, इसमें फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह। फिर करंट असेट्स है, फिर रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है, या इसको आप कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोल देते हो, मतलब जिसमें हम सिस्टम ऑफ लेटर या फिगर्स को ना कोड देते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे हमने ग्रुपिंग की कैसे, मेजर एड फिर उसके सब एड भी। भाई मेजर एड में असेट्स, लायबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के सब एड हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिवेन्यू के हो गए सेल्स एंड अदर रिवेन्यू। लायबिलिटीज में वही कैपिटल, नॉन करंट और करंट, और असेट्स में फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। अब एक होता है स्ट्रक्चर या एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो दो ही होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में मदरबोर्ड, प्रिंटर, कीबोर्ड जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक एज असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। जैसे कि स्पेसिफिक पर्पज में आगे जैसे मौसम की फोरकास्टिंग के लिए होता है, इस टाइप से। और नेक्स्ट है कंपोनेंट हमारे पास पीपल एंड ह्यूमन वेयर। फोर्थ कंपोनेंट है प्रोसीजर, फिफ्थ है डाटा एंड सिक्स्थ है कनेक्टिविटी। प्रोसीजर जो है उसमें होता है हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर और इंटरलेटेड प्रोसीजर। अब आगे आता है हमारे पास मेथड ऑफ कोडिफिकेशन। तो अलग अलग मेथड्स बता रखे हैं। तो कहता है कि जो कोडिंग स्कीम है अकाउंट्स ऐड की वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो ग्रुपिंग अकाउंट्स को अलग अलग लेवल पर करे और एक पोजीशन स्टेटमेंट को जनरेट करे। आपने वर्टिकल बैलेंस शीट देखी है, वैसे ही इसमें होता है इक्विटी, लायबिलिटी, असेट्स, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस। इसकी देखो भाई असेट्स को बांटा नॉन करंट करंट में, लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और इक्विटी को ये सारी हमारी इक्विटी में बांट दी इसने, शेयर होल्डर फंड वगैरह, ठीक है, ये अलग है। फिर इसके बाद मेजर एडवांटेजेस है कोडिंग की है ना, मतलब भाई सारी चीज़ों को हम अच्छे से अरेंज कर पाते हैं, लिस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंशियल कोड्स। सीक्वेंशियल कोड्स में क्या होता है, जो नंबर एंड लेटर है वो असाइन किए जाते हैं कंजिक्यूटिव ऑर्डर में। ये जो कोड होते हैं अप्लाई होते हैं प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स को, लाइक चेक, इनवॉइस वगैरह। ओके, नेक्स्ट है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड मतलब ए रेंज ऑफ नंबर जो पार्टीशन की जाती है इनटू ए डिजायर्ड नंबर ऑफ सब रेंजेस एंड ईच सब रेंज एंड वो अलॉट की जाती है एक स्पेसिफिक ग्रुप को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 100 से 199 तक इतना है ये सब। मैनीमोनिक्स, मैनीमोनिक्स मतलब भाई याद करने की ट्रिक है छोटी फॉर्म में। तो अल्फाबेट्स एंड एब्रीविएशंस वगैरह कर देते हैं, लाइक जैसे SJ मतलब सेल्स जनरल, HQ मतलब हेड क्वार्टर्स, इस टाइप से। फिर है मेथोडोलॉजीज टू डेवलप कोडिंग स्ट्रक्चर एंड कोडिंग। तो फर्स्ट स्टेप तो होगी डेवलप करना एक कोडिंग स्ट्रक्चर मतलब स्कीम जो यूज की जाएगी डेवलप करने में इंडिविजुअल कोड्स को हर स्टूडेंट के लिए। तो इसमें जैसे ट्रस्ट, स्कूल, इंटीरियर, ये सब इसमें बताया है, तो आप देख सकते हो। ओके, तो मतलब एग्जाम्पल से दे रखा है
ज़्यादा वो नहीं। अब है यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। दो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं यूज़ करते टाइम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। वन टाइम एक्टिविटी एंड रिक्यूरिंग एक्टिविटी। वन टाइम मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डिटेल क्रिएट की जाती है अकाउंटिंग ईयर में, लाइक लेजर बनाना, ठीक है। जबकि रिक्यूरिंग वो होती है जिसमें ट्रांजेक्शन हम एंटर करते हैं, भाई एक साल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, रिपोर्ट जनरेट करना। ये किसके बेस पे होता है? कैश वाउचर, बैंक वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, जर्नल वाउचर। अब है सिक्योरिटी फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो सिक्योरिटी फीचर में है पासवर्ड सिक्योरिटी, डाटा ऑडिट एंड डाटा वॉलेट। तीन सिक्योरिटी फीचर मिलते हैं। डाटा वॉलेट मतलब डाटा मॉडलिंग टेक्निक है, डाटा जो वेयर हाउस है वो तैयार करने की, हैंडल करने की बहुत ज़्यादा डाटा को। पासवर्ड भैया हमारी चीज़ का पासवर्ड नहीं रखते हैं इस टाइप से। डाटा ऑडिट मतलब ये जानना कि भाई क्या चेंजेस किए गए हैं ओरिजिनल डाटा में, हेल्प करना, फिक्स करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को। इंस्क्रिप्शन आपने सुना होगा ना कि व्हाट्सएप पे आता है इंक्रिप्शन की भैया ना, मतलब आप ही जानते हो उस चीज़ को किसी और को नहीं शेयर किया गया, ताकि अगर कोई उसको किसी और को इन्फॉर्मेशन एक्सेस भी हो जाए तो उसको समझ ना पाए। क्यों? क्योंकि कोड वर्ड्स में होता है। फिर फायदे क्या होते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिए? एक तो रिपोर्ट्स टाइमली मिल जाती है, एक डिजायर्ड फॉर्मेट में मिल जाती हैं, रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत अच्छी रहती है, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है हमारा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमी रहती है, डाटा को प्रोसेस करने में ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और कॉन्फिडेंशियल रहता है डाटा। कमियां हैं लेकिन एक तो भाई जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें वो बहुत जल्दी से बदल जाती है, ऑब्सोलेंस हो जाती है, ऐप प्रचलन में आ जाती है। डाटा कई बार लॉस्ट भी हो जाता है, करप्ट भी हो जाता है जब पावर चली जाती है, और हैकिंग के चांसेस होते हैं। अनप्रोग्राम और अनस्पेसिफाइड रिपोर्ट है ना वो जनरेट नहीं की जा सकती। अब बात आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो अलग अलग वेरियस सब सिस्टम्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्प से। इसमें अलग सब सिस्टम है, लाइक कैश एंड बैंक सब सिस्टम, सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम, इन्वेंटरी सब सिस्टम, परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम, पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, एक्सपेंसेस अकाउंटिंग सब सिस्टम, टैक्स अकाउंटिंग, ये सब नाम बताएं, इनमें ना इन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। बजट सब सिस्टम मतलब बजट को कमिंग ईयर के लिए और करंट के कंपैरिजन के द्वारा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डील करता है जनरेशन से एंड प्रोसेसिंग से रिपोर्ट्स की, जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। अब समरी है भाई कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम मतलब जब ट्रांजेक्शन्स को हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके प्रोसेस करते हैं। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं। हार्डवेयर में सीपीयू, रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह आते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जो भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं। फिर कोडिंग करते हैं हम उनकी, ठीक है। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर। फिर कोडिंग स्ट्रक्चर है ना वो कंपिटेबल होना चाहिए, जो भी इनरेंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। फायदे हैं इसके, ये कमियां हैं। अब इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है हमारे पास। जो कंपोनेंट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के वो क्या है? डाटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम रेफर करता है प्रोसेस करना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को कंप्यूटर एंड का यूज करके रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करना एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना। कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के? कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट एंड देन पीएनएल। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट, स्केलेबल एंड रिलायबल होने चाहिए। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है क्लासिफाई करना डाटा को असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में। कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमें चाहिए ताकि हमें हिरार्चिकल रिलेशनशिप बना पाए अलग अलग ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स के अंदर। अब है मेथड क्या है कोडिफिकेशन का, जो लीड करेगा ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स को। इन कोडिफिकेशन का मतलब होता है इनक्रिप्शन, की हमारे डाटा को कोई और तीसरा पर्सन समझ ना पाए। क्या एक्टिविटी सीक्वेंस होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए? तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे। इंटरनल कंट्रोल क्या है? तो सेफ गार्ड करना, सेट्स को ऑप्टिमाइज करना, रिसोर्सेज को। व्हाट इज द फर्म पेमेंट टू ए सप्लायर फॉर मर्केंटाइज इन्वेंटरी रिकॉर्डेड इन? तो कैश पेमेंट होगी जर्नल में। वेयर आर अमाउंट ओन्ड बाई कस्टमर फॉर क्रेडिट परचेज फंड, तो ये हमें मिलती है अकाउंट रिसीवेबल में, मतलब उधार पे बेचा है ना। अब एक होता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री जैसे जर्नल एंट्री नहीं होती वैसे ही कंप्यूटर में एंट्री के लिए डाटा एंट्री होता है, जो प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं, फिर हम हार्डवेयर, फिर हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं अकाउंट्स की, और फिर लास्ट में हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं लाइक पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह। एक होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम।
तो ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो परफॉर्म करता है, रिकॉर्ड करता है डेली रूटीन ट्रांजेक्शन्स को। इसमें स्टेप्स है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, फिर एडिट करना, फिर वैलिडेशन, मैनिपुलेशन, स्टोरेज एंड रिपोर्ट जनरेशन। तो ये था हमारे पास टॉपिक। अब इसको एक और नोट्स है हमारे पास, उससे और थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें ना मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डिफरेंस बता रखा है। तो मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मैनुअली, मतलब हाथों से अप्लाई करके प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को। इस सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन्स की बुक्स में, ओरिजिनल एंट्री की, कैलकुलेशन, एडिंग, सब्ट्रैक्शन की, सब हाथों से होती है मैनुअली। जबकि इसमें क्या होती है, स्टोरेज, मतलब डाटा को स्टोर तो हम मैनुअली करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कंप्यूटर के द्वारा होती है। इसमें जो भी क्लासिफिकेशन होता है, लेजर में पोस्ट करना, सब कुछ मैनुअली होता है। जबकि इसमें ना जो स्टोर डाटा होते हैं उनको प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस सिस्टम में समराइजिंग है, जैसे भाई बैलेंस करना, लेजर को, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ मैनुअली होता है और इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। इसमें भी मैनुअली होता है, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, एडजस्टमेंट एंट्री को। और इसमें एडजस्टमेंट एंट्री तो मैनुअली होंगी, लेकिन उनकी पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा होंगी। मैनुअल प्रोसेस होता है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, ट्रायल बैलेंस को, जबकि इसमें जरूरी नहीं है ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाने की। इसमें जो क्लोजिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ट्रांसफर करने की, ओपनिंग बैलेंस, ये सब है ना मैनुअली होता है, जबकि इसमें ना सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। फायदे वही हैं, हाई स्पीड होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इफिशियंसी होती है, डाटा समझने योग्य होते हैं, रीडेबल होते हैं और कम से कम कॉस्ट होती है, टाइमली हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग होती है, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा सिक्योर रहता है पासवर्ड के द्वारा, एंड क्वेरीज को भी सोल्व करता है। लेकिन कमियां भी, एक तो स्टाफ अपोज करने लग जाता है, भाई बार बार जब चीज़ें बदलेंगी तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कंप्यूटर पर बार बार काम करने से हमारी आंखें खराब होना, आंखों के नीचे स्ट्रेन्स आना, ब्लैक एक होना, कमर वगैरह दर्द होना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे फ्रॉड वगैरह, हैकिंग वगैरह, सिस्टम फेलर के भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब है टाइप्स है कुछ अकाउंटिंग पैकेज के। 3 प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग पैकेज हमारे या सॉफ्टवेयर। तो एक तो रेडीमेड, ठीक है, रेडी टू यूज, दूसरा कस्टमाइज और तीसरा टेलर मेड। रेडी को आप ना जर्नल भी बोल सकते हो, इसको स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, इसको टेलर मेड। तो रेडीमेड मतलब जो भाई बिल्कुल रेडीमेड कपड़े नहीं बोलते हैं, वैसे ही जो सिले सिलाए होते हैं मार्केट से, वैसे ही ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है। ये ना किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ये जर्नल यूजर की तरह होते हैं, कोई भी इनको यूज कर सकता है, लाइक टैली, प्राइम। जबकि कस्टमाइज क्या होता है, रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर हमने खरीदे हैं उनमें चेंजमेंट करना स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर के अकॉर्डिंग। और टेलर मेड होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं। ठीक है, इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट हाई होती है टेलर मेड की, कई बार जो मतलब जो लोग जॉब छोड़कर चले जाते हैं उनकी जगह किसी को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत हाई है और इन सॉफ्टवेयर को सीखना इतना आसान नहीं है। अब कहता है कि कुछ कंसीडरेशन है भाई जो हमें ध्यान में रखने चाहिए बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सिस्टम। तो क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, देखो कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर हम लाना चाहते हैं उस पर कितना खर्चा आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो कि जिसको हम आसानी से अपग्रेड कर पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ। अडेप्टेबिलिटी एंड ट्रेनिंग नीड्स, देखो ऐसा सॉफ्टवेयर लो जिसको आसानी से सीखना हो और ज़्यादा ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट ना हो। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है, उनकी वॉल्यूम क्या है। लेवल ऑफ MIS रिपोर्टिंग, लेवल ऑफ यूज एंड यूटिलिटी भी चेक करो। सीक्रेसी, लेवल ऑफ सीक्रेसी मतलब कि कितना इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा गया है वो सब चेक करो। वेंडर्स की रेपुटेशन एंड कैपेबिलिटी, वेंडर होते हैं जो भी सेलर होते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। एक बार इसको हम एक PDF से और रिव्यू कर लेते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिफाइन किया गया है कि क्या है, तो हमने वैसे तो पढ़ ही लिया है कि एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग होती है इवेंट्स की गैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और भाई जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे मैनुअल और कंप्यूटराइज 2 पैरामीटर है। मैनुअल मतलब जब हम हमारे हाथों से डाटा वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, और कंप्यूटराइज मतलब जब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर एक होता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। इसमें हार्डवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और जो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर सेलेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा सीक्रेसी लेवल पर, यूज़र की टाइप पर, नंबर ऑफ यूज़र्स वगैरह पर। ठीक है,
फिर इसमें हमें बता रखा है डाटाबेस, डीबीएमएस हमने पढ़ा है, तो ये वही है कि डाटाबेस जनरेट होते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को। डाटाबेस एक सेट होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को इफेक्टिवली। डाटाबेस हेल्प करता है अचीव करने में एक्सेस स्टोर डाटा तक, ठीक है। इसमें ये बताया रिक्वायरमेंट्स, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फ्रंट एंड इंटरफेस, बैक एंड इंटरफेस, डाटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। फीचर्स भी हम पढ़ चुके हैं। ये ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, प्रिंट आउट लेने में हेल्प करता है, कोडिफिकेशन में हेल्प करता है, ग्रुपिंग में हेल्प करता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स को क्विकली जनरेट करता है। ये डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं। फिर इसमें है सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो सोर्स भी अलग अलग होते हैं जो मार्केट से मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि टैली वगैरह हम खरीद सकते हैं इनको। तो 3 प्रकार के हैं इसके, रेडीमेड, कस्टमाइज, टेलर मेड। तो रेडीमेड के फ़ायदे क्या थे कि ये जो सॉफ्टवेयर है डेवलप किया जाता है बहुत सारे हाईली एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इनको सीखना आसान होता है, ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, कई बार ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और ये बहुत सारे लोगों द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो बेटर आफ्टर सेल मेंटेनेंस सर्विस रहती है, ये अवेलेबल होते हैं मतलब जब भी ज़रूरत हो, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी कम होती है। लेकिन इनकी कमियां क्या क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर है ना लेज़र प्रिंटर को यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेवल ऑफ सीक्रेसी भी अच्छी नहीं होती, लो होती है, और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका स्कोप बहुत कम होता है अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिंक करने का। कस्टमाइज में क्या फ़ायदे हो जाते हैं, हमारे पास कस्टमाइज डिज़ाइन होता है जो सूट करता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को यूज़र की। लेवल ऑफ सीक्रेसी है डाटा की यहाँ पे हाई होता है, और जो लिंकेज होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो अवेलेबल होता है नीड के बेसिस पर। कमियाँ यही है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस हाई है, ट्रेनिंग भी चाहिएगी। टेलर मेड में क्या फ़ायदे हैं, एक तो हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, लेवल ऑफ सीक्रेसी भी अच्छा होता है, इफेक्टिवली लिंक करता है अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को। कमियाँ क्या हैं, अगर मतलब एक तो जो अकाउंट्स अगर उनको अच्छे से हमने ग्रुप नहीं किया तो रिजल्ट्स भी गलत होंगे, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट मेंटेनेंस वगैरह हाई है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सीखने में, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन थे, तो ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। थैंक यू। ये क्वेश्चंस हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। हाई कॉस्ट कोई एडवांटेजेस थोड़ी ना है, हाँ अच्छी स्पीड है, रियलिबिलिटी है, हाई सिक्योरिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन, कौन सी कमी है, एक तो हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आप सारे दिन कंप्यूटर के सामने रहोगे, ट्रेनिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, स्टाफ भी अपोज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कौन सी लिमिटेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, मतलब जब भी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग। खालिस्तान इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, तो टैली, बिजी, एक्स ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सम स्पेसिफिक यूजर, तो ये होते हैं रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। ये ना किसी स्पेसिफिक यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाती, मार्केट में मिलने वाले होते हैं रेडीमेड। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन किस में ज्यादा हाई होती है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इनको ना हम हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्या सीखना आसान है, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। और सीक्रेसी का लेवल बहुत कम होता है किसमें, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर में, क्योंकि वो मार्केट में मिलते हैं।